हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? जय श्री कृष्ण भाई सबको। देखो, 11 तक क्वेश्चन हम कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा है। इस्पात का धातु का एक अर्ध गोलाकार कटोरा। तो अर्ध गोलाकार कटोरा तो आप जानते ही हो कि अर्ध गोलाकार कटोरा अपने पास ऐसे होता है। तो ये अर्ध गोलाकार कटोरा है, धातु का बना हुआ। ठीक है। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। कटोरे को बनाने के लिए कुल 342 पाई, 342 पाई यूज लिया गया कटोरे को बनाने के लिए। और कटोरा जो है 144 पाई जला सकता है। ध्यान दो, देखो कटोरा अंदर से खाली है। ठीक है। और इस कटोरे के अंदर 144 पाई जल आ सकता है। इसका 144 पाई अंदर जो खाली स्पेस है उसका इतने, तो 486 पाई हो गया टोटल आयतन। तो टोटल इसकी रेडियस, ध्यान दो, इस कटोरे की टोटल रेडियस यदि आर मान लें तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें, दो से काट दें इसको, तो ये बच जाएगा 243। तो आर क्यूब आ जाएगा 729। और आर क्यूब 729 है तो आर बराबर आ जाएगा 9। इसका मतलब दोस्तों, ये जो आपके पास है कटोरे की, जो पूरे कटोरे की रेडियस, वो 9 आपके पास आ गई। ध्यान दो साथियों, देखो ये पूरा कटोरा है। कटोरे के अंदर ये खाली स्पेस है। ये कटोरा बना हुआ है पूरा। इस्पात से जो कटोरा आपके पास बना हुआ है, उस कटोरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा कटोरा बना हुआ है जिसके अंदर अंदर खाली स्पेस है। यानी जो हम प्याला, जो बाउल बात करते हो, उस बाउल की बात कर रहा है कि 342 पाई का तो वो बना हुआ है इतने आयतन का, तो और 144 पाई पाई उसमें जल आ जाता है। तो टोटल जो आयतन हुआ ये हुआ। इससे आपको पता लग गया पूरे कटोरे की रेडियस है आर। और ध्यान दो, 144 पाई जल आ सकता है, यानी 2/3 पाई यदि आर क्यूब कर दूं। आर क्या माना मैंने? जो अंदर जल आ सकता है उसके लिए रेडियस मान ली मैंने आर। जो अंदर वाला आयतन है उसके लिए रेडियस मान ली आर। और इसको यदि रेडियस आर मान दो, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 144 पाई है। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें, दो से काट दें 72, तो आर क्यूब बराबर बन जाएगा 216। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6। आर इज इक्वल टू 6। ध्यान दो, कैपिटल आर आपका कितना है? 9 है। और स्मॉल आर कितना है? 6 है। तो दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा क्या? तो 3 आपके पास दो ऑप्शन में, इसलिए आगे भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, ध्यान तो देखो। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें। आगे हमें कहा गया है वक्र, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पूरे की बात करते तो 4 पाई, और बाहर बाहर वाला यदि ये बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा क्या? और आर की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 का स्क्वायर 81। 81 गुणा 2 तो 162 पाई हो जाएगा क्या? और 162 पाई हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी। वापिस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें। ये कटोरा था इस कटोरे के अंदर, इस कटोरे के अंदर हमारे पास अंदर खाली जगह थी। इसको वाला जो हमारे पास बाउल है वो है। तो इसका हमने टोटल आयतन कर लिया। कैसे किया कि कटोरे जो जिस धातु से बना हुआ है, मान लो लोहे से बना हो तो लोहे का आयतन, स्टील से बना हो तो स्टील का आयतन, प्लस अंदर जो जल भरा हुआ है। तो जैसे से आपने बात की तो ये सॉलिड हो गया। और सॉलिड के लिए लगा दिया 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर की वैल्यू 9। तो पूरे कटोरे की रेडियस आ गई 9। और साथ में देखो, ध्यान दो, जो जल आता है अंदर 144 पाई आता है। तो उससे यदि जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 6। तो कटोरे की जो मोटाई बची, क्या वो 3 सेंटीमीटर बची क्या? और ध्यान दो, बोर्ड पर जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर का चाहिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और बाहर वाला अंदर वाला चाहिए तो स्मॉल
अंदर वाला चाहिए तो स्मॉल आर को यूज लेते हैं, बाहर वाला चाहिए तो कैपिटल आर को यूज लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 162 पाई। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार पढ़ के, और एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ें और पढ़कर कोशिश करें करने की। क्या है? घनाभ आकार का एक बक्सा है, बक्से की छोटी भुजा 20 है, बड़ी भुजा 40 है, तो निम्नलिखित में से बक्से का आयतन में क्या होगा? बक्से का आयतन क्या हो सकता है? ध्यान दो, किसी भी बक्से का आयतन क्या L इंटू बी इंटू एच होता है क्या? तो लंबाई 20 है, चौड़ाई हमारी 40 है, लंबाई 20 है, चौड़ाई 40 है, ये तो फिक्स है। और तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा क्या कहा गया है? घनाभ के आकार की बक्से की सबसे बड़ी भुजा 20 है, और सबसे छोटी 20 है, सबसे बड़ी 40 है। सबसे छोटी 20 है, बड़ी 40 है, तो हो सकता है तीसरी भुजा भी 20 ही हो। 20 पॉइंट समथिंग हो तो 20 ही मान लेते हैं ना भाई, दोनों भुजाएं छोटी छोटी है इसलिए दोनों बराबर हैं। तो ध्यान दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी या तो आयतन होगा ये, या बड़ी से बड़ी मान लें, और बड़ी से बड़ी मान लें तो 40 होगी, तो 16 दूनी 32, तो उस केस में आयतन होगा ये। तो इन दोनों के बीच में आयतन क्या है? ध्यान दो, ये 20 क्या बना छोटी भुजा के बराबर, 40 क्या बना, क्योंकि उस तीसरी भुजा का पता नहीं वो कितनी है, तो सबसे छोटी के बराबर, छोटी मानते हैं तो सबसे छोटी के बराबर, बड़ी मानते हैं तो सबसे बड़ी के बराबर, तो 16,000 और 32,000 के बीच में आंसर, 16,000 और 32,000 के बीच में आंसर है 18,000। इसका मतलब बक्से का आयतन जो हो सकता है वो 18,000 हो सकता है। थैंक यू भाई दीपक। माय बिगेस्ट फैन जो है आप लोग हो ना, और आपका बिगेस्ट फैन मैं हूँ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, समझो, कोशिश करो। वो तो है ही बात विनय। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है, एक पिरामिड है, पिरामिड आप जानते हो, पिरामिड मैं बताऊं तो पिरामिड आपके पास आकृति होती है इस तरीके की, पिरामिड आपके पास होती है इस तरीके की आकृति, इस तरीके की, ठीक है। तो यानी बेस आपका स्क्वायर जैसा है इसमें, और ये पिरामिड है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम इजीली समझ पाए। यदि बेस वर्ग है तो प्रत्येक भुजा 8 होगी, ये भुजा भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, और ये भी 8 होगी। यही कहा है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 हो गई। और पिरामिड की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है दोस्तों, ऊंचाई का मतलब है आपका कि जो ऊपर टॉप है ना, इससे यहाँ पे डाला गया लंब, तो इस टॉप से यहाँ पे जो लंब डालेंगे सेंटर पे, वो आपको दे रखा है 16। कितना दे रखा है? 16। तो ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, तो जब आप लंब डालेंगे तो कहाँ मिलेगा? सेंटर पर। कहाँ मिलेगा? सेंटर पर। और ध्यान दो, ये पूरा 8 है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक यदि मिड पॉइंट पर मैं मिलाता हूँ, इसको यहाँ मिड पॉइंट पर यदि मिलाता हूँ, तो क्या ये 4 होगा क्या?
और यदि ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान देना, आपने क्या किया, ये आपको पता लग गया 4 है, ये आपको पता लग गया 8 है, तो इस सिर से भुजा के मिड पॉइंट पर लंब डालें तो क्या स्लांट हाइट होती है क्या? तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 बन गए कितना, सॉरी 16 है। हाइट कितना दिया है, 16 दिया है। और हाइट यदि 16 दिया, ध्यान दो देखो, हाइट आपको 16 दिया है, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 हो जाएगा 272, और 272 को जब आप सोल्व करेंगे, यानी आपके पास प्लांट हाइट दोस्तों ये आ जाएगी। और 272 को यदि सोल्व करें तो ये बन जाएगा आपका 272, 16 गुना 17 होता है क्या, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का रूट होता है 4 रूट 17, ये पता लग गया। ध्यान दो, सबसे पहले देखो ये दोस्तों, यदि मेरा पिरामिड है, बोर्ड पर ध्यान देना, ये यदि मेरा पिरामिड है, बोर्ड पर ध्यान दो, ये यदि मेरा पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, तो ये भुजा 8 होगी। और जब यहाँ से लंब डालेंगे हाइट सेंटर पे मिलेगा, ये हमें 16 दिया है। और सेंटर से साइड के मिड पॉइंट तक की दूरी, तो ये पूरी भुजा 8 होगी, तो सेंटर से यहाँ मिलाओगे तो 4 होगी। अब यदि मुझे स्लांट हाइट चाहिए तो वो निकालना है, क्योंकि मैं जानता हूँ स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा होता है कैपिटल स्क्वायर प्लस बेस जो है उसके इनर सर्किल की रेडियस। तो इससे आपको ये पता लग गया, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 और 4 का स्क्वायर 16, तो बन जाएगा 272, और 272 का रूट जब निकालेंगे तो आ जाएगा 4 रूट 17, तो स्लॉट हाइट आ गई। आपको क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले हम लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें बेस का एरिया जोड़ देंगे। जिन स्टूडेंट को भी यहाँ फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है वो एक बार थ्योरी को वापस कर ले, जिन स्टूडेंट्स को भी यहाँ दिक्कत आ रही है फॉर्मूलों में वो थ्योरी को वापस कर ले, क्योंकि थ्योरी की जो क्लासेज आपकी ली गई है वो बहुत बेसिक से और हाई लेवल का है, उस क्लास को 2 बार 3 बार और कर लो। ध्यान दो, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, लेटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 गुना बेस का परिमाप 8 चौक 32 गुणा स्लांट हाइट तो 4 रूट 17, और बेस का एरिया क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 2 से काट दो इसको 2 बार, तो 64 ऊपर भी आ रहा है 64 नीचे भी, तो कॉमन आ जाएगा 64 रूट 17 प्लस 1, तो 64 रूट 17 प्लस 1, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। तो आपको दोस्तों बात यही ध्यान रखनी है कि जब भी आप बात कर रहे हो पिरामिड की, तो पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, 1/2 गुना बेस का परिमाप इंटू स्लांट हाइट, तो 1/2 बेस का परिमाप 8 चौक 32, स्लांट हाइट अभी सीख लिया आपने, स्लांट हाइट के लिए याद रख सकते हो एच स्क्वायर प्लस बेस के इनर सर्किल की रेडियस, तो बेस के इनर सर्किल की रेडियस 4, स्क्वायर के इनर सर्किल की रेडियस क्या होती है, साइड का आधा, तो 4, उससे सोल्व कर लोगे स्मॉल एच आ जाएगा, बाकी सोल्व कर लो। बढ़े क्या, बोलो आगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सारे की सारे क्वेश्चन ये दोस्तों एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको यदि हमने कर लिया तो जो लेटेस्ट एग्जाम चल रही है, लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है, उसको हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, और आसानी से कर पाएंगे इसका मतलब है कि हमें दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। जो सीट मैंने आपको दी है दोस्तों, इस सीट के सारे क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से कर लिए तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा आपका, कि हाँ किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन रुक जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फिर। ध्यान दो क्या कहा है, एबीसीडी की जो भुजा है वो 14 है, एबीसीडी की भुजा यदि 14 है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 196, माइनस कर दो, ध्यान दो ये पूरी भुजा 14 है तो इसकी जो भुजा है, इसका व्यास, ये पूरी भुजा 14 है तो इसका व्यास 14 होगा, और व्यास 14 होगा तो रेडियस 7 हो जाएगी क्या, बोलो।
और रेडियस 7 होने पर, ध्यान दो, रेडियस 7 होने पर सर्किल का एरिया, रेडियस 7 होने पर सर्किल का एरिया 154 होता है। बट ये सर्किल आधा है, इसलिए आधे का एरिया माइनस कर दो। और ध्यान दो, देखो ये व्हाइट वाला एरिया यदि मुझे माइनस करना है तो ध्यान दो बोर्ड पर, ये 7 होगा क्या? और किसी भी स्क्वायर का डायमीटर यदि पता है तो एरिया होता है d² बाई 2, d² बाई 2। तो 49 का आधा हो जाएगा 24.5। तो 196 में से स्वतंत्र और 24.5 यदि माइनस करते हैं तो 94.5 आपका आंसर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, सबसे पहले शारदा दीपक एकदम इजी पेपर था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से था, आपको ये मान लो। कुछ भी नया नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। ध्यान दो, देखो पूरा ये स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 है, ये भुजा 14 है, तो पूरा एरिया 196 स्क्वायर का एरिया। अब ध्यान दो, ये अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस पता लग गई 7 है, अर्धवृत्त की रेडियस 7 है, तो अर्धवृत्त की रेडियस 7 हो, वृत्त की रेडियस 7 होने पर एरिया 154। बट ये आधा वृत्त है इसलिए आधा माइनस कर देंगे। और स्क्वायर की भुजा पता करो, या तो, या देखो विकर्ण यदि 7 है, विकर्ण यदि 7 है तो एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर d² बाई 2, तो ये माइनस कर देंगे। आओ देखो अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। का दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है। ध्यान दो, ए बी सी डी ई एफ, बोर्ड पर ध्यान दें, ए बी सी डी ई एफ यदि समषष्टभुज है, ए बी सी डी ई एफ समषष्टभुज है, तो समषष्टभुज के सेंटर से सारे शीर्षों को मिलाएं, समषष्टभुज के सेंटर से सारे शीर्षों को मिलाएं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। समषष्टभुज में ध्यान रखना, समषष्टभुज में रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से सारे शीर्षों को मिला दें, सेंटर से सारे शीर्षों को मिला दें, तो ये जो है, ये जो हमारे पास बनेंगे, ये छह ट्राइंगल जो बनेंगे वो छह इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। और ये इसी को खोला गया है इधर, तो ये 7 8 9 10 है, 10 में से दो नहीं चाहिए, तो 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगा दो। 8 × √3/4, ए स्क्वायर भुजा कितनी है, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 8 72, √3 आंसर हो जाएगा। किसी भी रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से सारे शीर्षों को मिलाने पर 6 ट्राइंगल बनते हैं, उसी को इधर खोल रहे हो, तो इसका मतलब ये रेगुलर हेक्सागन के 6 ट्राइंगल वो थे, चार और खोल दिए 10 हो गए, 10 में से दो नहीं चाहिए तो 8 का एरिया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दो बोर्ड पर, पढ़ो देखो क्या कहा गया है, फटाफट पढ़ो सारे स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है। देखो क्या कहा गया है दोस्तों, एक आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, आयत की
चारों शीर्षों को इस प्रकार काटा जाता है, इस शीर्ष को भी काटा जाता है। आयत की चारों शीर्षों को इस प्रकार काटा जाता है, चारों शीर्ष काट दिए यहां से। ठीक है, चारों शीर्षों को इस प्रकार काटा जाता है कि एक समष्टभुज बनता है, समअष्टभुज बनता है। समअष्टभुज बनता है, इसका लिए प्रत्येक भुजा एक्स है। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये प्रत्येक भुजा एक्स है तो मुझे एक बात बताओ, ये भुजा कितनी होगी? तो आप आठ में से, अब पूरा आठ है उसमें से एक्स यदि माइनस कर रहे हो, तो आठ माइनस एक्स का आधा होगा क्या? ऐसे ही पूरी भुजा 6 है, उसमें से यदि एक्स माइनस कर दें तो ये बचे हुए पार्ट बराबर होंगे, तो ये भुजा 6 माइनस एक्स बटा 2 होगी क्या? तो यहां से दोस्तों क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, 8 माइनस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भुजा एक्स है तो एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा क्या? मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, ये पूरी भुजा 8 है, 8 में से यदि एक्स हटा दें तो 8 माइनस एक्स होगा, और ये पार्ट दोनों बराबर होंगे, ये हमें पता है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और दोनों यदि हमारे को ये पार्ट पता है बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये पार्ट यदि निकालना है, ये पार्ट यदि मुझे निकालना है, तो 8 माइनस एक्स बाई टू, ऐसे ही 6 माइनस एक्स बाई टू, और इसको एक्स जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए। बट दोस्तों यदि मैं बात करूं, ये जो टर्म है ये यदि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये रोंग है, क्यों है वो देखना है। ध्यान दो, देखो हमारे पास ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, और यहां से कट कर दिया, पूरी साइड 8 दी है। तो अब हमें इस कट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 साइड वाला, तो 8 साइड वाला जो आकृति होती है, उसको रेगुलर ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। बट ये कह रहा है रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये हमारे पास जब सोल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से आना चाहिए। तो तरीका है ये रेक्टेंगुलर ऑक्टागन को सोल्व करने का। बट एक बात मुझे बताओ, यदि रेक्टुलर ऑक्टागन है तो प्रत्येक एंगल बराबर होंगे क्या?
और प्रत्येक एंगल बराबर होंगे, बोर्ड पर ध्यान देना। रेगुलर ऑक्टागन है तो प्रत्येक एंगल बराबर होंगे, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। रेगुलर ऑक्टागन में प्रत्येक एंगल बराबर होता है। तो ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो यस या नो। ये भी थीटा है, ये थीटा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और बचा हुआ ये भी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, और ये दोनों एंगल बराबर है तो ये साइड के पार्ट भी बराबर है। जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं हो सकते, इसका मतलब याद रखना, अष्टभुज बना सकते हो आप यहाँ। अष्टभुज तो आप बना सकते हो यहाँ इस तरीके से, पर सम अष्टभुज या रेगुलर ऑक्टोगन यदि बात कर रहा है तो उस केस में क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो यदि किसी, ध्यान देना क्या सिखा रहा हो, किसी रेक्टेंगल के चारों कोनों कट कर दिए जाएं तो ऑक्टोगन बनेगा। उसकी साइड कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, उससे आंसर आ जाता है। बट ये रेगुलर ऑक्टागन होगा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, यदि हम बात करें रेगुलर ऑक्टागन है तो प्रत्येक साइड बराबर होगी, और प्रत्येक साइड बराबर होगी तो प्रत्येक एंगल बराबर होगा, और प्रत्येक एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा आपने तो ये कह दिया कि 8 - एक्स या सारे पार्ट जो है वो बराबर है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो रोंग आया हुआ है एग्जाम में। 2017 मेंस का क्वेश्चन है जो एग्जाम में रोंग आया हुआ है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 18 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। पढ़े। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक वृत्त का त्रिज्या 14√2 है। ये यदि मेरे पास 14√2 है, तो ये भी मेरे पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी 14√2, तो ये पूरी साइड मेरे पास 28√2 हो जाएगी क्या। और ये पूरी साइड 28√2 है, तो मुझे बताओ ये यदि वर्ग है तो इसकी प्रत्येक भुजा 28 होगी क्या, क्योंकि 8
ए होने पर ये A√2 होता है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 हो गई। इसका मतलब ध्यान दो, देखो सेंटर से यहां तक तो हो गया 14, क्योंकि पूरी 28 हुई। तो सेंटर से आधी दूरी 14, और इसकी भुजा, छोटे वाले स्क्वायर की भुजा को 2x मान लो। तो ध्यान दो, यहां से यहां तक यदि मैं बात करूं तो ये यहां से यहां तक तो 14 है, और आगे 2x है। तो 14 प्लस 2x का स्क्वायर, 14 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस, ध्यान दो देखो, आपने इसको यहां से यहां स्क्वायर की साइड स्क्वायर है, और ये सर्किल ऐसे जा रहा है। ये स्क्वायर है और ये सर्किल ऐसे जा रहा है यहाँ पे। तो जहां ये टच कर रहा है स्क्वायर को, तो ये पूरा स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट को मिलेगा। इसको लिए एक्स स्क्वायर होगा, और बराबर होगा, ध्यान दो देखो, क्या ये सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है, और सर्किल के सेंटर से यदि पास हो रहा है और सरकमफ्रेंस तक की दूरी है, तो ये रेडियस यानी 14√2 के स्क्वायर के बराबर है। या तो इसको सोल्व करो, या सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थ्योरी में इस बात को पढ़ लिया था, इस तरीके के डायग्राम को। तो उन्होंने पढ़ा था कि जब भी ऐसा दिया जाए तो छोटे स्क्वायर की जो साइड है वो बटे बड़े स्क्वायर की साइड बाई 5, यानी बड़े स्क्वायर की साइड 28/5, तो इसका मतलब 5.6 होगी। और 5.6 होगी छोटे स्क्वायर की साइड, हमें 4 का एरिया चाहिए, तो 4 गुणा 5.6 का स्क्वायर। और 5.6 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, याद है क्या? तो 31 25 होता है, जिनको याद नहीं है 31 36 होता है, याद नहीं है, याद कर लें। तो 36 दूनी 72, यानी 144, 44 लास्ट में इसी ऑप्शन में, इसलिए आंसर। तो या तो दोस्तों ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर, या तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें और समझें क्या करना है। पहला काम, आप जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने थ्योरी में ऐसी बातें नहीं सीखी, उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, यदि ये 14√2 और ये भी 14√2, तो पूरा विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया 14√2। विकर्ण यदि डायगोनल 14√2 है, तो साइड हो जाएगी 28। तो 14 14 से 28√2, और 28√2 से साइड हो गई 28। साइड 28 है, तो ये 14, और इसको मैं 2x मान लूं, तो ये तो हो गया 14 प्लस 2x। 2x क्या है, यहाँ जो वर्ग बना हुआ है उसकी भुजा। ठीक है। और ऐसे देखो, ध्यान दो, साइड के मिड पॉइंट में मिलेगा, तो ये x होगा। और ये आपकी क्या है, इनर सर्किल, जो सर्किल है उसकी रेडियस। तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर के, या तो ऐसा सोल्व कर लो, या हमने याद किया, जब भी किसी सर्किल में एक स्क्वायर बनाओ, और उस पर यहां जब स्क्वायर बनाया जाता है, स्क्वायर के ऊपर जो स्पेस बचा उसमें स्क्वायर बनाया जाता है, तो उसकी साइड होती है A/5। तो 28/5, बड़े स्क्वायर की साइड 28/5, तो 5.6 आ गया। ऐसे चार हैं जिनका एरिया चाहिए, तो 4 × 5.6 का स्क्वायर। बोलो आया क्या समझ में? तो दिए गए डायग्राम में छायांकित भाग का एरिया यानी डार्क एरिया आपको निकालना है।
देखो ध्यान दो दोस्तों, आपने याद किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि जब भी इस तरीके से एन अर्धवृत्त बना के सर्किल बनाया जाए तो उसकी रेडियस क्या होती है? तो उसकी रेडियस होती है एन आर अपॉन 2n+1। तो एन का मतलब इस अर्धवृत्त पर कितने सर्किल बने हुए हैं? दो, तो दो गुणा इस पूरे सर्किल की रेडियस क्या दिया भाई? हमें कहा 56 है, पूरे सर्किल का व्यास 56 है, तो रेडियस 28 होगी क्या? तो हो जाएगा 2 × 28/5, तो 56/5 आ गई रेडियस। आप कुछ ही छायांकित भाग का एरिया तो सर्किल हो गया, तो पाई 22/7 × r², तो 56 का स्क्वायर कितना होगा? अभी याद किया था क्या? 31, 36, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना। कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्या होगा आंसर वो मैं बता देता हूँ। 4.24। वापिस ध्यान दो, जब भी इस तरीके का सर्किल बना हो तो इस अर्धवृत्त पर कितने सर्किल बने हुए हैं? दो, तो एन बराबर तो हो गए हैं टू, और आर बराबर अर्धवृत्त अर्धवृत्त जो बना हुआ है उसके रेडियस कितनी है? तो आर बराबर पूरा 56 दिया है, इसलिए 28। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ो देखो, एक सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। प्रिज्म को इसके आधार के समांतर दो तलों में काट दिया जाता है, दो तलों में काटा और तीन बराबर भाग बना दिए। ठीक है, इस तरीके से बना दिए, तो तीनों भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो तीनों भागों के आयतनों का अनुपात, यदि हाइट की बात करें तो 1:1:1, हाइट बराबर ही है, बेस भी सेम है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1:1:1। बोलो फटाफट बताओ, समझ में आएगा? कुछ क्वेश्चन इतने छोटे भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले भी आएंगे, तो मिक्स होके एक पूरा पेपर तैयार होता है दोस्तों, जिसको आपको देखना है और समझना है। दीपक, एन बराबर 4 नहीं, अर्धवृत्त की रेडियस पर बने नंबर ऑफ सर्किल। दीपक हाँ, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो भाई। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जब भी कोई क्लास, स्पेशल क्लास लेता हूँ, प्रैक्टिस क्लास, तो उस पर डाल देता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जा सकते हो, तो वहां से स्पेशल क्लास भी आप ज्वाइन करें और मॉक टेस्ट दें। मदर्स के प्री के जो मॉक हैं वो आप परचेज कर लें और मॉक टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा।
हाँ दीपक, आपने कर लिया है। मैं बाकी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ। तो सबका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अब प्रैक्टिस क्लास जो भी मैं लेता हूँ वो मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे पे। तो उस लिंक को ओपन करके उस क्लास को ज्वाइन करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लासेज। दोस्तों ध्यान दो, दोस्तों बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा गया था, बोर्ड पर ध्यान दो। एक प्रिज्म है जिसकी प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 4। प्रिज्म की बेस की प्रत्येक भुजा 4 है और आपकी इसकी टोटल हाइट दे रखी है 9। आपने 2 बार काटा तो 1:1:1 में काटा क्या? तो इसका मतलब देखो, बेस का आयतन चाहिए तो बेस, जब आपको प्रिज्म का आयतन चाहिए तो बेस का एरिया कितना होगा? 16 × 1। 16 × 1 तो सारे आयतन बराबर होंगे, इसलिए 1:1:1 लगा दोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 21 क्या कह रहा है समझो। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी को थोड़ा सा अच्छा किया उनके बहुत सारे क्वेश्चन तो हवा में ही हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने थ्योरी को अच्छा कर लिया था उनके बहुत सारे क्वेश्चन तो हवा में ही हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने भी थ्योरी को अच्छे से नहीं किया है वो रफ कॉपी और पेन लेकर एक बार थ्योरी को और अच्छे से कर ले, 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो क्या कहा है, एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या दी है और ऊंचाई दे रखी है। तो ये शंकु है, मान लो ये शंकु दिया गया है जिसको आधार की त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? आधार की त्रिज्या दे रखी है 8। ठीक है। और ध्यान दो, इसकी ऊंचाई ऊंचाई दे रखी है 15। ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाएगा। 8 15 और 17 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला शंकु के अंदर डाला गया। एक गोला शंकु के अंदर डाला गया। आपको पता है, जब भी किसी गोले को किसी शंकु के अंदर डालते हैं तो उस गोले की जो रेडियस है वो क्या होती है बोलो? कितने स्टूडेंट्स को याद है? यस या नो लिखो। कितने स्टूडेंट्स को याद है फॉर्मूला कि H × R/L+R होता है? कितने स्टूडेंट को याद है? मैंने सिखाया था आपको, याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा ऐसे ही। तो लगाओ H × R, तो H हो गया 15 × R बटा 17 और 8 बन गया 25। 15 × 8 अपॉन 17 और 8 बन गया 25। ठीक है। तो ये बन जाएगा, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 5 बार, तो ये बन जाएगा 24/5। क्या पूछा है? आओ, कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या तो 8 है और गोले के आधार की त्रिज्या ये है। काट दो 8 से 3 बार, तो रेशियो क्या होगा? 5:3। यानी दोस्तों यहाँ जो इंपोर्टेंट था, वो इंपोर्टेंट क्या था यहाँ? वो सबसे इंपोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि किसी भी गोले में, किसी भी किसी भी कोण में मैक्सिमम साइज का जो गोला या स्फीयर रखा जा सकता है
किसी भी कोन में मैक्सिमम साइज का जो स्फेयर रखा जा सकता है उसकी रेडियस होती है एच इंटू आर अपॉन एल प्लस आर। दीपक भूल गए हो? आप नहीं भूल गए हो, मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स भी भूल गए हैं थ्योरी को। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस थ्योरी को 2 बार और रिपीट कर लो। यदि आप चाहते हो सिलेक्शन तो मेरी बात मान लो और 2 बार थ्योरी को रिपीट कर लो, ताकि चीजें और आसान हो जाएं आप लोगों के लिए। पढ़ो देखो फटाफट। ध्यान दो देखो, समवृत्ताकार बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। और तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 2 पाई आर एच। और कह रहा है दोनों आधार, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का सम जो होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कह रहा है इनका रेशियो 2:1 है। इसका टोटल सरफेस एरिया 3 है क्या? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो देखो, यदि मेरे पास है सिलेंडर, बोर्ड पर ध्यान देना, ये मेरे पास है सिलेंडर, तो वक्र पृष्ठ तो होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ तो क्या होता है 2 पाई आर एच। और ऊपर और नीचे वाले बेस के एरिया हो जाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। जो टोटल हमारे पास होगा तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये वाला। तो इसलिए ये दो, ये एक, तो ये तीन, और टोटल सरफेस एरिया ये दिया है। इसका मतलब 23,100 हमारे पास तीन की वैल्यू है। तीन की वैल्यू 23,100 है, तो एक की वैल्यू 7,700 होगी। और एक की वैल्यू 7,700 होगी तो दो की वैल्यू 15,400 होगी। 15,400 होगी। ध्यान दो देखो, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 7,700 है। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यदि 7,700 है, तो आर स्क्वायर बराबर दोस्तों यहां से हो जाएगा 7,700 बटे 2 पाई, यानी 22/7। 7 ऊपर आ जाएगा। ध्यान दो, 11 से 2 बार काट दो, 11 से काट दो 700 बार। तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 25। तो आर बराबर आ गया 35। आर बराबर आ गया 35। और आर बराबर 35 होने पर, बोर्ड पर ध्यान देना, आर बराबर 35 होने पर 2 पाई आर कितना होता है याद है क्या? आर बराबर 35 होने पर 2 पाई आर कितना होता है? 220 होता है क्या? तो 220 गुणा एच, 220 गुणा एच, 220 गुणा एच बराबर 1540 है। तो एच बराबर क्या है? यहाँ से 70 पता लग गया क्या? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने याद की थी, वो टेबल याद करवाई थी। 7 पर ये होगा 154, और 8 पर जब 14 होगा तो 88 और 616। वो टेबल इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। ध्यान दो देखो, मेंस के आए हुए क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। मैंने क्या कहा? 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया में ये रेशियो 2:1, तो ये हो गया 3। 3 की वैल्यू दे रखी है तो एक और दो की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से दो की वैल्यू, 2 पाई आर स्क्वायर 7,700 है, तो आर बराबर हो गया 3500। देखो ध्यान दो, इतना कैलकुलेशन किया, बट मैं नहीं करता। यदि मैं 2 से डिवाइड करता तो पाई आर स्क्वायर कितना आता है यहाँ से? 3850। और पाई आर स्क्वायर 3850 होने पर आर बराबर कितना होता है? 35। और आर बराबर 35 होने पर 2 पाई आर कितना होता है? तो 220। और 220 का डिवाइड किया तो एच बराबर आ गया 70। क्या पूछा है? कि वो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर एच होगा। आर बराबर कितना है? 35। और 35 होने पर पाई आर स्क्वायर होता है 3850, और एच है 70। तो 3850 गुणा 70, 20, 7 5 35, 8 7 56 और 3 9, और 7 3 21 और 5, तो 21 और 5 26। तो 26,950 आपका आंसर हो जाएगा।
कोई कैलकुलेशन नहीं, कम से कम कैलकुलेशन में आपका काम। ये जो इतना सारा लिखा था ना, ये जो इतना सारा लिखा था इसको भी आप छोड़ सकते थे। ओनली कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। यदि आपको याद होता, ध्यान दो बोर्ड पर, 2 पाई आर स्क्वायर ये, तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा 3850, और 3850 होने पर आर बराबर आपको पता है 35 होता है। आर बराबर 35 होते ही आपको पता लगा 2 पाई आर 220, तो एच बराबर 70। एच बराबर 70, तो लिख दो पाई आर स्क्वायर 3850, वहां से भी देखा आपने, और एच बराबर 70 पुट कर देंगे। बोलो ठीक है क्या बात? सारे स्टूडेंट ध्यान दें, समझ लें। इधर मैं तो बोलूं। देखो नेक्स्ट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। थ्योरी में पढ़ा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट ऐसा कैसा। तो कहा है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई रेडियस दे रखा है 14, और ऊंचाई दे रखी है 15। इस आकृति में से इसके प्रत्येक आधार से, प्रत्येक आधार का मतलब है ऊपर से भी 4 गोले काट लिए। प्रत्येक आधार का मतलब है आपने 4 गोले जो है ऊपर से भी काट लिए। तो क्या कहा गया है, यह आपका सिलेंडर है जिसमें से 4 समान बेलन, 4 ऊपर से काट लिए, ऐसे 4 नीचे से भी काटे, और ऐसे के ऐसे यदि 4 नीचे से आपने काटे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, एक यहां से काट लोगे, एक यहां से काट लोगे, ठीक है, और एक यहां से काट लोगे, और ध्यान दो एक यहां से काट लोगे। ये 4 सिलेंडर आपने ऊपर नीचे से काट लिए। बोर्ड पर ध्यान देना, आपने क्या किया, ये पहले एक सिलेंडर था आपके पास, तो सिलेंडर का, ये पूरा सिलेंडर था, इसमें से आपने क्या किया, बोर्ड पर ध्यान दे देखो,
आपने क्या किया, इस सिलेंडर की रेडियस आपको 14 पता थी और हाइट 15 पता थी। इसमें से आपने पांच हाइट ऊपर और पांच हाइट नीचे, यानी जो इस आपने यहाँ बेलन जो काटे हैं छोटे, उनकी हाइट है 5। और रेडियस देखो, ध्यान दो, पूरी रेडियस यदि 14 है तो यहाँ 7 होगा, तो इसकी रेडियस भी 7 का आधा, क्या 7/2 हो जाएगी क्या? तो हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लगाएं। तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर। 2 पाई को 22/7 लिख लो। 2 पाई आर, आर कितना है भाई 14, इंटू एच है 15, प्लस 2 इंटू पाई यानी 22/7, और आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। ये होता है जब जनरल बेलन है। ध्यान दो, जनरली जब आपके पास बेलन होता है तो एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब ध्यान दो बोर्ड पर, जैसे आपने सिलेंडर काटा, इसमें से सिलेंडर काटा तो ये जगह खाली हुई, और ये नीचे जाके, जैसे आपने सिलेंडर काटा तो ये जगह खाली हुई, नीचे जाके ऐड हुआ। ये जगह खाली हुई, ये नीचे जाके ऐड हुआ। ये जगह खाली हुई, ये नीचे जाके ऐड हुआ। ये जगह खाली हुई, ये नीचे जाके ऐड हुआ। ये जगह खाली हुई, ये ऐड हो गया। ये खाली हुई, ये ऐड हुआ। ये खाली हुई, क्योंकि छेद हुआ तो खाली हुई, और नीचे डेवलप हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास बन गई। यानी दोस्तों, जैसे यदि मैं बात करूं, ये सिलेंडर जैसा मेरे पास इस बोतल का कैप है, इसमें से मैंने ये पार्ट हटाया, तो जैसे पार्ट हटाया तो ये ऊपर वाला पार्ट तो हट गया। जैसे मैंने कैप हटाया तो ये ऊपर वाला पार्ट हट गया, इस वाली ये जगह खाली हो गई। बट नीचे जैसे ही बोतल जहां टच कर रही है, वहां जाके ये जगह डेवलप भी तो हुई ना। इसका मतलब 4 सिलेंडर ऊपर और नीचे से काटने पर, आर पार काटोगे तो 2 कम हो जाएंगे, पर आपने जब थोड़ी दूर के लिए काटा तो ये कम हुई और नीचे जाके डेवलप हुई, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो कोई एरिया नहीं बढ़ा। बट एरिया बढ़ा, कौन सा बढ़ा? इस सिलेंडर के अंदर 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 वाले वक्र पृष्ठ बढ़े। तो 8 सिलेंडर की वक्र पृष्ठ ऐड कर दो। 2 पाई 22/7, आर कितना है तो 7/2, और एच कितना है तो हम कह देंगे 5। इसको सोल्व कर लेना। ध्यान देना दोस्तों, यदि मैं बात करूं, वापस ध्यान दो बोर्ड पर, वापस ध्यान दो। सबसे पहले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। उसके बाद अपन ने देखा, ये देखो सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर बोर्ड पर